वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। जो भी बच्चे 2023 की बोर्ड परीक्षा में अपियर होने वाले हैं उनके लिए तो खासकर बहुत ही जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले हमारा आज का जो ये सेशन होने वाला है, मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये आपको मिलेगा। जब भी आप इसको देखेंगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। ऐसे बहुत दिनों के बाद आपको वीडियो मिलेगा क्योंकि बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश। तो चलिए सबसे जो पहला प्रश्न है, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रश्न आप समझ रहे होंगे, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? योगफल ज्ञात करें। आपको सही सही दिख रहा होगा प्रश्न, दिख रहा है ना बोर्ड पे? अगर नहीं दिख रहा है तो आप सुनिएगा। 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। कहने का मतलब आपको 1 से 100 तक का सम निकालना है। सम मतलब योगफल। और आप सभी को पता है, एपी में पढ़े होंगे, सम ऑफ एन टर्म्स भी पढ़े होंगे और एन कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब एन लगातार पदों का योगफल क्या होता है एपी में। एन लगातार पदों का योगफल एपी में क्या होता है, इसके लिए भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो वो फॉर्मूला हमारा होता है एसएन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। आप लोगों ने पढ़ा एसएन बराबर एन इंटू एन प्लस 1/2। क्या सही में पढ़ा होगा? जरूर। नहीं पढ़ने का कोई बात ही नहीं हो सकता है। एन क्या है भाई? एन नंबर ऑफ टर्म्स है। कितने पदों तक का योग निकालना है आपको? कितने पदों तक का निकालना है? 100 तक का। तो एन की जगह आप 100 रखोगे। क्या रखोगे? 100। आज के बाद आप भूल जाएंगे, इस बात को आप लिख लें। हमने लिख दिया कितना? 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, जो हमारा एन है उसमें से एक बढ़ा देना है। तो आपको बढ़ा देना है 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से भाग कर देनी है। अब जो रिजल्ट आएगा वो देखिए। 100 का तो अपना लिख दीजिए 100 और यहाँ SN तो यहाँ भी 100। भाई कितने पदों का योग? 100 पदों का योग। किस फॉर्म में? तो 1 से 100 तक लगातार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही। अब आपको क्या करना है? ब्रैकेट तोड़ देना है। तो गुना लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? गुना लिख दिया। समझ रहे हैं ना बात? क्या लिख दिया? गुना लिख दिया। ब्रैकेट को हटाया हमने, गुना लिख दिया। नहीं समझेंगे तो रोक के वीडियो देख लीजिएगा। फिर क्या करना है आपको? फिर उसके बाद अब देखिए क्या करना है आपको? गुना कर देना है 101। अब बट्टे ये देखिए 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 ना होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब 101/2। अब बच्चा देखिए कटेगा, 2 से कटा दो आप इसको 50 बार में। बच गया कौन चीज? 50 गुना 101 बराबर जो आंसर होगा वो होगा 10 × 5 = 50, 50 50 50। बच्चा भी इसको याद रखेगा। जितने बच्चे हैं सभी याद रखेंगे इसको, आराम से याद रहेगा सभी को। याद नहीं रहने का कोई बात ही नहीं हो सकता है। ठीक है, 50 50। आज से आप सीख लें, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होगा वो क्या होगा? 50 50 होगा, 50 50। अब हम इसी पे और भी प्रश्न को देखेंगे। तरीका यही रहेगा और प्रश्न भी यही रहेगा, सिर्फ हम डेटा बदलते जाएंगे और बनेगा ऐसे। तो इसको मिटाएं। अब चलते हैं, 1 से हम कर देते हैं यहाँ पे 1000। 1 से हमने कर दिया कौन चीज? 1000 तक। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। जो बच्चे इससे पहले वाले प्रश्न को नहीं समझे इसको जरूर समझें। यहां पर 1000 कर दें, यहां पर 1000 कर दें, क्योंकि 1000 तक का कह रहा है। क्या कह रहा है? 1 से 1000 तक के पदों का योगफल क्या होगा? हमने 1000 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन 1000 इंटू, अब यहां पर भी 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। चलिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, 1000 प्लस 1/2 एन इंटू एन प्लस 1। अरे भाई जितना एन होगा उसमें 1 बढ़ा दीजिएगा, उसमें 1
बढ़ा दीजिएगा। तो देखिए n बढ़ गया, 1000 तो रहेगा आपका, गुना 1000, 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से आप भाग कर दो। अब बताइए 2 से जो कटेगा 500 बार में, कितनी बार में, 500 दूना 1000, 500 दूना 1000। तो देखिए तो 1 पचका 5, 5 पर डबल 0, 500, 500, ये हमारा आंसर होगा। 500, 500 हमारा रिजल्ट आ गया। क्या कोई दिक्कत किन्हीं को? एकदम नहीं होनी चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं लगे कोई बात नहीं, जैसी मर्जी वैसा काम करिए, बाकी सीखिए, ठीक है। लाइक करने नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं, ना हमारा चैनल मोनेटाइज है, ना हमको इससे कुछ फायदा, बस हम सिखाने के लिए आपको यहाँ पढ़ाते हैं बस। चलिए अब देखिए 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना था? 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल। हाँ, इस बात की गारंटी हम ले लेते हैं कि अगर आप देखेंगे तो जिंदगी में फिर भूलेंगे नहीं, वो बात है, इस बात को आप जान ले अच्छे से, ठीक है। अगर सीख गए तो जिंदगी में ना भूलेंगे, और इस टाइप के जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप आराम से कर लेंगे, कहीं भूलने का भटकने का कोई जरूरत नहीं होगा। देखिए हम इससे पहले आपको सिखाए थे 1 से 100 तक का, कितना का? 1 से 100 तक का आपने कर लिया था। फिर हमने सिखाया आपको 1 से 1000 तक का। देखिए n की जगह सिर्फ डेटा चेंज हुआ 1000, 1000 प्लस 1 1001, और 1001 कटेगा नहीं, इसको कटा दीजिए। 500 गुना 1001 तो 5 5 डबल 0, फिर 100 इधर 5 5, 500 500 इसका रिजल्ट आ गया। कितना आ गया? 500 500 गुना आता है जी, देखिए कर दीजिए ना, 5 5, 2 0 0 0 5, सही है। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम एक सवाल और लेते हैं, और ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। अब देखिए बात आई यहाँ 1 से 500 तक, कितने का? 1 से 500 तक का योगफल क्या होगा? कितने तक का? 1 से 500 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये लगातार है, तो आप लिखिए 1 से 500 तक, तो बच्चा n के जगह आप ना लिखो 500, क्या लिखो आप? 500 लिखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 500 का 500 रहने दीजिए, 500 में 1 बढ़ा दीजिए। कोई दिक्कत हो किन्हीं को जरूर बोलेंगे, अवश्य बोलना है आपको, बिना पूछे नहीं रुकना है। कमेंट कर दीजिएगा जहां नहीं समझ में आए। अब ये देखिए 500, तो हमने लिख दिया 500 गुना 501 बट्टे 2, ये 2 से कट गया 250 बार में, कितनी बार में? 250 गुना 500। अब आपको गुना करके लिख देना है, मतलब 250 गुना 501। तो अब आप गुना कर लीजिए, हम रफ में कर लेते हैं। एक 125 250, 125 250 इज योर आंसर। 125 250 आपका उत्तर होगा। आप गुना करके देख लें चाहे तो इस तरीके से हमने आज के इस प्रश्न को देख लिया कि अगर आपसे एपी का यह प्रश्न था, सबसे पहले आप जान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यह प्रश्न था। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, एन लगातार टर्म्स का योगफल क्या होगा, तो आप आसानी से बना लेंगे। आज के बाद बनेगा या नहीं? सभी से बनेगा, ठीक है। हम आपको 3-4 सवाल ऐसे दिखा दिए। अब आगे एक प्रश्न और लेते हैं। अब दूसरा टाइप का हम प्रश्न लेते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पीछे के वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। बाकी जो पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एक और प्रश्न लेते हैं हम, एपी। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 4 7 10, 1 4 7 10 डॉट 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 का ये 88 में कितने पद हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप ही लोग देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 1 4 7 10 डॉट 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 88 में कितने पद हैं? 1 4 7 10 डॉट 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 88 में कितने पद हैं? आप देख रहे होंगे, प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगर आप बनाए हैं तो जल्दी से आंसर करिएगा, अगर नहीं बनाए हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको सिखाना है और आपको सीखना है, दोनों काम। मेरा काम है सिखाना,
और आपको सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या ए बराबर क्या है। इसमें हमारा जो पहला पद है उसको हम लोग ए कहते हैं, प्रथम पद। ए बराबर क्या है भाई 1, बी बराबर क्या है, ये दोनों के बीच का अंतर खोज लीजिए, दोनों के बीच का अंतर 3 है। और ए एन बराबर क्या है भाई 88, मतलब 88 को इसमें नंबर दिया है, 1 से लेके 88 तक गैप है सभी नंबर के बीच, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, इस तरीके से जाते जाते कहाँ गया आपका 88 तक गया। वी नो, हम जानते हैं क्या, आप और हम सभी जानते हैं, वी नो दैट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं, नहीं है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चा बच्चा सीख जाएगा इस चीज को, इस बात को आप जानिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर जहां ए एन क्या है देखिए एन1 यहाँ पे 88 भर दो। पहला पद क्या है आपका 1 है, फर्स्ट टर्म। ये एन हमें फाइंड करना है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हमें डी मालूम है, डी कितनी है भाई 3 है। देखिए तो 1 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, 7 से 10 हो गया, तो 3 है। 1 का 1 रखना है, इसको गुना करना है 3n माइनस 3 का 3 रखना है, कोई दिक्कत नहीं ना। 88 का 88 लिख देना आपको। 1 और 3 का अंतर -2, यहाँ पे बच गया -2 प्लस 3n, और इधर आपको भर देना है 88। -2 को इधर घसकाइए तो 88 प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना तो समझदारी है सभी के पास। -2 इधर आएगा तो 88 90 हो जाएगा बुआ, और 90 बराबर 3n होगा। थोड़ा सा साइड में हम कर लेते, इधर नीचे जगह नहीं दिखेगा नहीं तो। इसीलिए देयरफॉर n बराबर 90/3 तो बराबर 30 पद हैं। कितने पद हैं 1 4 7 डॉट 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 88 तक अगर आपको चलना है तो 30 पद मिलेंगे आपको। कितने पद मिलेंगे तो 30 पद मिलेंगे। कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आ गई होगी। एपी का जो भी सवाल होगा इस तरीके का, जितना भी सवाल होगा, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों सवाल बनेंगे इस टाइप के। अगर जो भी आपको पता चल जाए कि इस फॉर्मूला पे बैठेगा कि एनवा टर्म निकालना है हमें या फिर कौन सा पद, ऐसा कुछ भी रहे, फर्स्ट टर्म आपको खोज लेना है, कॉमन डिफरेंस ले लेना है जिसको आप डी कहते हैं, सार्वंतर। और देखिए एनएच टर्म कौन सा है वो देख लेना है, 120 125 क्या कह रहा है, इसमें कितना पद है, और उसके बाद आपको फार्मूला लगा देना है, देन आपका आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। कुछ किए ही नहीं, फार्मूला पे बैठाते गए, बनाते चल गए। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि हम आप एनएच टर्म कैसे निकालेंगे। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अगर अब तक नहीं समझे हैं तो एक प्रश्न और देखिए, समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दें और वीडियो को थोड़ा रोक करके देख लिया करें, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक और लेते हैं, स्टार लगा देते हो। एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? 30वां पद ज्ञात करें। एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका 30वां पद। सबसे पहले बच्चा बताइए ए क्या है? एपी जहां से स्टार्ट हो रहा पहला पद क्या है? ए है, मतलब 10। डी क्या है बाबू? 10 के बाद क्या हो गया अगला पद? घट गया या बढ़ गया? तो घट गया सर। 7 और 10 को घटाइए तो -3, घटने वाला एपी है। और एन बराबर कह रहा है आपको 30वां पद। एन बराबर क्या कहा जा रहा है? 30वां पद, कि 30वें नंबर का पद निकालो आप। वी नो, आप जानते हैं, वी नो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पता है इतना सभी को। ध्यान क्या करना है? ए एन। ए एन का मतलब क्या है आपका? ए एन बराबर एन प्लस, यहां पे देखिए ए एन बराबर ए, एन की जगह क्या भरना आपको? 30, ए की जगह क्या भरना है? 10, प्लस एन की जगह भरना है 30 माइनस 1 इंटू डी भरना है -3। समझ में आ गई बात? डी घट रहा है ना, 10 से घट के 7 हो गया तो -3 हो गया। ए 30 बराबर निकलेगा। बस इस सवाल को आप समझ लीजिए, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा।
30 में से एक घट गया तो 29 बचा, 29 तिया 30 में 29, 29 तिया 9 तिया 27, 3 छोटू 87 घट गया -77, A30 का मान होगा -77। इस तरीके से आपका जो ये ऑप्शन होगा सी होगा सही, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। तो आपने देखा, क्या देखा कि जिनको an का फॉर्मूला समझ में आ गया वो इस तरीके के सभी प्रश्नों को बना डालेंगे बिना किसी दुविधा के। सिर्फ सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए कि कहाँ क्या करना है। जोड़ घटा गुना सभी को आता है, ऐसे भी बच्चे नहीं है जो इनको नहीं आता जोड़ घटा गुना। यहाँ पे हमने डी का मान रख दिया -3 ब्रैकेट के अंदर, एनवा पद का रहा था 30 तो 30 भर दिया। 30 में से एक गया भाई 29, यहाँ थोड़ा सा हम डायरेक्ट किया 29 तिया 9 तिया 27, 3 गुना 6 87 -87 प्लस 10 तो -77, 7 का 7 8 में एक गया तो देखिए -7। तो इस तरीके का जो भी प्रश्न हो आपसे जरूर बनना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और बना डालिए, गारंटी बनेगा। नहीं बने तो आप कमेंट करिए कि हाँ हमसे नहीं बन रहा। कोई भी 10 साल का क्वेश्चन उठाइए आप, क्वेश्चन बैंक होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो जरूर आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और होगा भी सभी के पास। अगर नहीं है बाय द वे आप तो मार्केट से खरीद लें और फटाफट आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है, उससे आप ही का भला होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है यहां पे देखिए 2 माइनस √3 √5 देख रहे हैं 2√3 बटे √3 और एक और हम लिख रहे हैं √6। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या इसमें कौन सी संख्या परिमेय है। ये 4 ऑप्शन हमने लिख दिया, वही हाल होगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगुआ ज्ञानी भयाना कोई। बताइए कौन सी संख्या परिमेय। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी देखें, आजकल परसों तरसों जब भी आपको मिले तो जरूर इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि कौन सी संख्या परिमेय है। सवाल नंबर तो हम यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन आप अगर आंसर कर देंगे वीडियो के नीचे में पता चल जाएगा किस नंबर का प्रश्न था। ऐसे हम स्टार देकर कहीं लिख रहे थे प्रश्न, तो सभी जगह का प्रश्न दे रहे थे, मिक्सचर था इस प्रकार। देखिए तो यहाँ पे परिमेय की बात हो रही है, तो ये बताइए कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है। इसमें सबसे पहले परिमेय का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैसी संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जहां pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। मतलब वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और pq क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो ये देखिए यहाँ पे एक परिमेय एक अपरिमेय का अंतर, अपरिमेय होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, इसका भी वर्गमूल नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। ये देखिए कट गया तो बच गया, तो ये है, तो हमारा ऑप्शन होगा सी के साथ। तो कैसा लगा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और थोड़ा सा कमेंट जब कर देते हैं अच्छा वाला, जैसा भी करना चाहते हैं कर दीजिएगा, तो उससे और ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिसके कारण आपके लिए हम वीडियो लेके मजबूर हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। बाकी और कुछ मिलता नहीं, आप लोगों का प्यार है, बस सीखते रहिए, यही हमारी तमन्ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखें। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।